दोस्तों, आज हम जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करता था। तब कश्मीर पर डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का शासन था। डोगरा राजवंश ने उस दौर में पूरी रियासत को एक करने के लिए पहले लद्दाख को जीता था, फिर 1840 में अंग्रेजों से कश्मीर छीना था। तब 40 लाख की आबादी वाली इस कश्मीर रियासत की सरहदें अफगानिस्तान, रूस, चीन से लगती थी, इसलिए इस रियासत की खास अहमियत थी। फिर 1947 में आज़ादी के बाद तब पाकिस्तान नया नया बना था। अब एक तरफ हिंदुस्तान था तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा कश्मीर, एक आज़ाद रियासत। और यहीं से शुरू होती है दास्ताए कश्मीर की कहानी। कश्मीर घाटी को पाकिस्तान आतंकियों से बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ मिल जाने का फैसला लिया। भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ कर रख दिया। फिर इस जंग के आखिरी दिन LOC का जन्म हुआ। महाराजा हरि सिंह के हिंदुस्तान के साथ जाने के फैसले के फौरन बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में मोर्चा खोल दिया। रात के अंधेरे में विमान के जरिए भारतीय सेना और हथियारों को बिना ATC के डायरेक्शन के श्रीनगर में उतार दिया गया। उस वक्त हमलावर कबाली श्रीनगर से महज 1 मील की दूरी पर थे। भारतीय सेना ने सबसे पहले श्रीनगर के इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाया। उसके बाद तो जंग की सूरत बदलते देर नहीं लगी। जंग के बाद कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र में पहुंचा, जिसके बाद 5 जनवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तय हुए ही सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में थी उसी युद्ध विराम रेखा मान लिया, उसे LOC कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, जिसमें गिलगित, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बाल्टिस्तान शामिल है। आज़ादी के बाद एक तरफ हिंदुस्तान तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपनी सारी ताकत दुश्मन भर से हथियार बटोरने में दुनिया भर से हथियार बटोरने में जुटा रखी थी। भारत ने करारी शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और उसने कश्मीरी जिहादियों के बेस में अपनी सेना के जवानों को चोरी छिपे कारगिल की पहाड़ियों पर घुसा दिया। लेकिन ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय जाबाजों ने दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। हालांकि पहाड़ियों की ऊंचाइयों की वजह से पाकिस्तानी आतंकियों का सामना करने में भारतीय फौज के सामने कई मुश्किलें आ रही थी, लेकिन भारत ने तोपों की गरज से दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। पाकिस्तान फौज ने 26 जुलाई 1999 को कारगिल से पाकिस्तान घुसपैठियों को मार भगाया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन।